प्यारे संतों, आप जी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आशा है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और परिवार में आनंद ले रहे होंगे। परमात्मा की भक्ति करते हुए जीवन व्यतीत हो रहा होगा। तो संतों, हम सब जानते हैं कि जो हिरण होता है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो बाहर भगता है, इधर उधर ढूंढता है। उसको नहीं पता होता कि उसकी नाभि में ही कस्तूरी है। कहीं ऐसा हम भी तो नहीं कर रहे कि परमात्मा हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, अंग संग है हमारे परमात्मा, और हम इनको बाहर ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात कि हम क्या करते हैं, हर एक को आवाज़ें लगाते हैं। तो जो परमात्मा के कई नाम हैं, हम सब जानते हैं, है परमात्मा एक ही। जिस तरह से हम बच्चे को प्यार से कई नाम दे देते हैं, इस तरह से भक्तों ने भी परमात्मा को अपना भाव से नाम दे रखे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जो पेड़ होता है, एक पेड़, हम उसकी जड़ को जब पानी देते हैं तो हम सब जानते हैं पत्तों को, टहनियों को पानी अपने आप मिल जाता है, क्योंकि हमने जड़ को पानी दे दिया। इसी तरह से जब हम देवी देवताओं की भी पूजा पाठ करते हैं तो जो सतगुरु होते हैं उनके हुक्म से वो हमारे सारे काम करते हैं, देवी देवता। तो जब हम सतगुरु की सिखलाइयों पे चलते हैं, वो हमें जीने का ढंग बताते हैं, भक्ति करने का, कि परमात्मा कैसे खुश होता है, वो सारे रास्ते हमें बताते हैं। और हम सतगुरु के कहे अनुसार चलते हैं तो हम उनको रिझा रहे होते हैं। जिस तरह से एक बच्चा अगर माता पिता का कहना मानता है तो माता पिता उस बच्चे से बहुत खुश रहते हैं। इसी तरह से जो परमात्मा को खुश करना है, सतगुरु को खुश करना है, तो हमें उनके वचनों द्वारा चलना होता है। किसी बात की फिर कमी नहीं रहती। जिस तरह से जो देवी देवता होते हैं वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसी तरह से जब जड़ को पानी देते हैं, टहनियों को पानी मिलता है। जैसे कि स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, उसके आगे टीचर्स होती हैं। जो प्रिंसिपल सिलेबस देता है, जो कहता है, वो आगे टीचर्स वही बच्चों को करवाते हैं। इसी तरह से सतगुरु भी जड़ है, और अगर हम उनको पूजते हैं तो हम सभी को पूज रहे हैं, क्योंकि सतगुरु सबका आदर करना सिखाते हैं। हम देखते हैं जितने भी आज के टाइम में सिखलाइयाँ दे रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, महात्मा लोग, ऋषि मुनि सब एक ही बात सिखाते हैं, मिल के रहना, प्यार से रहना, एक दूसरे का आदर करना। इसी तरह से सतगुरु होते हैं, उनके 3 शिष्य होते हैं। 3 शिष्यों को सतगुरु ने बाहर जाना होता है तो तीनों को वो एक एक जौ की मुट्ठी दे देते हैं कि ये मेरी अमानत है, मैं 1 साल बाद आऊँगा और मेरी अमानत संभाल के रखना, और मैं आके इसे ले लूँगा। अब गुरु सिख तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। एक उस जौ का क्या करता है, एक मिट्टी के अंदर दबा देता है कि साल बाद आएंगे गुरुजी तो मैं यहीं से निकाल के दे दूंगा। वो पोटली सी बांध के उसमें डाल देते हैं जमीन में। दूसरा गुरसिख मटके में ढक के रख देता है कि जब सतगुरु आएंगे तो मैं उनको मटके से निकाल के दे दूंगा। अब जो तीसरा गुरसिख होता है वो बहुत ज्ञानवान होता है। वो कहता है मैं कहीं भी इसे रखूंगा तो इसकी हिफाजत नहीं होगी, क्यों ना मैं इसे जमीन पे बो दूंगा तो इस कितना बढ़ जाएगा। तो उसने क्या करा, उसके बाद छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, उसने उसमें जो बो दिए। अच्छी लहराती खेती बाड़ी हो गई, बोरियां की बोरियां भर दी। अब तीनों को सतगुरु ने बुलाया कि भाई तीनों आ जाओ, मेरी अमानत दे दो। जब तीनों आए तो जिसका ज़मीन के अंदर था बड़ा खुश था कि मैं लेके जाऊंगा, ज़मीन से निकालूंगा। जिसने मटके में रखा वो भी बहुत खुश था, और तीसरे ने तो खुश होना ही था कि उसने काम ही ऐसा करा। तो जब देखते हैं वो जिसने धरती के अंदर दबाया था, उसने देखा उसको चींटियाँ वगैरह सब खा गई, बड़ा निराश हुआ। दूसरे गुरसिख ने मटके में रखा था, उसको भी ऐसे ही
सड़ गए वो वहीं पड़े पड़े ही मटके में ही। जो तीसरा गुरसिख था तो वो गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपको उसके लिए मेरे साथ चलना पड़ेगा मेरे घर। और बाकी दो ने निराश होके हाथ जोड़ दिए, हिफाजत नहीं कर पाए। वो सतगुरु ने जो उनको दिया था उसकी हिफाजत नहीं कर पाए। जिस तरह से हमें जो वचन आते हैं उसकी हिफाजत करनी होती है, उसमें चलना होता है। अगर हमें सुख भी लेना चाहते हैं तो हमें सतगुरु के वचनों पे चलना होगा। पहले हम चलेंगे, फिर सतगुरु हमें प्रमाण करेंगे, खुशियाँ देंगे। तो इसी तरह से वो शिष्य ले गया गुरुजी को अपने घर। गुरुजी ने देखा बोरियां की बोरियां भरी हुई हैं, जमीन लहराती हुई, उसमें खेती बाड़ी। उन्होंने उस शिष्य को बड़ी शाबाशी दी कि ये मेरा गुरसिख है जिसने मेरी चीज़ की संभाल करी। तो संतों, इसी तरह हमें भी जो सतगुरु की सिखलाइयाँ मिलती हैं, चाहे कहीं भी, गुण तो कहीं से भी बटोर सकते हैं। जहाँ से अच्छी बात मिले हमें ले लेनी चाहिए। तो उन्होंने गुरुजी ने उसको अपना राजपाट कि ये मेरा शिष्य मेरे बाद ये ही चलेगा, ये बैठेगा गद्दी पे, क्योंकि इसने संभाल करी। तो इस तरह से अगर हम भी संभाल करते हैं तो ये परमात्मा हमें हर समय देख रहा होता है। ये हमारे अंदर भी है, बाहर भी। जिस तरह से शुरू में बताया कि जो हिरन होता है उसकी कस्तूरी नाभि में होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता। हमारे अंदर बैठा परमात्मा, हम जब इनकी भक्ति करते हैं, हम जब रचना रची, हम दुनिया में आए, हमारा तो कुछ भी नहीं था, हमारा ये शरीर भी नहीं है, जितनी भौतिक वस्तुएं कुछ भी है, कुछ भी अपना नहीं, साथ नहीं जाना, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर हम खुशी से परमात्मा को कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। तो संतो, हम हमेशा के लिए तो आए नहीं, क्यों ना हम वो काम करें जो हमें सतगुरु सिखाते हैं, मिलवर्तन, प्यार से रहना। भक्ति क्या है? भक्ति में आता है क्रोध, मोह, लोभ, लालच, इन चीजों से दूर होना है, इसको भक्ति कहते हैं। उसके बिना पत्ता नहीं हिलता, परमात्मा के बिना पत्ता नहीं हिलता। कोई कहे कि कोई बोल रहा है तो नहीं। दासी को भी कई बार किसी ने बोला आप थकते नहीं हो, तो यही बोलते हैं कि मैं बोल ही नहीं रही, बोल ही मेरा परमात्मा रहा है, तो मैं कैसे थकूंगी? मैं तो तब थकूंगी जब मेरी मैं होगी। मैं तो रखनी नहीं, तू ही तू, तू ही तू। अभी मेरे को कुछ हो जाए तो मैं कहाँ रहूंगी, कहाँ गई? तो मेरी वो सूक्ष्म आत्मा निकल के जाएगी, शरीर वहीं पड़ा रहेगा, जिसको कि रिश्तेदार छोड़ छोड़ के भागेंगे कि नहीं इसको फटाफट निकालो अब। तो संतो, कि इस सच्चाई को कि बाकी जो कुछ नजर आ रहा है वो सब नाशवान है, और जो परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा करी है अपना ज्ञान देके, उसकी हमने संभाल करनी है। सतगुरु का नाम रोशन करना है, जिन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई। पहले माता पिता ने हमें सिखाया अपने मुख में डालना, लेकिन जब सतगुरु के दर्शन हुए, सतगुरु ने सिखलाइयाँ दी, तो उन्होंने दूसरे के मुख में डालना सिखाया। जिस तरह से छोटी सी कहानी आपसे शेयर करेगी दासी। एक संसारी बच्चे होते हैं, एक होते हैं कि जिन्होंने गुरु का नाम लिया होता है, एक बच्चे वो होते हैं जिन्होंने सतगुरु का नाम नहीं लिया होता। उन बच्चों के हाथों पे लंबी लंबी फट्टी बांध देते हैं कि और उनके आगे लंगर रख देते हैं, खाना रख देते हैं, और वो बोलते हैं कि गिरना भी नहीं चाहिए और खाना खाना भी है आप सब बच्चों ने। तो जब संसारी बच्चे होते हैं जिन्होंने सतगुरु का नाम नहीं लिया होता, वो टेढ़ा मेढ़ा हाथ करके अपने मुख में डालते हैं तो खाना गिरता जाता है, सारा खा नहीं पाते हैं। लेकिन जो सतगुरु के बच्चे थे, जो सतगुरु ने सिखाया था कि दूसरे के मुख में डालना, तो उनकी फटियां सीधी बंधी हुई थी, तो वो ऐसे एक दूसरे के मुख में डाल रहे थे सीधे, ना गिर रहा था और पेट भी भर रहा था। तो ये है सतगुरु की सिखलाई।
हमें सुख लेने हैं तो सतगुरु के वचनों पे अपने बारे में बताऊं तो सच्चे बादशाह कृपा करें, जितना जितना हम इसको समर्पित हुए हैं सतगुरु को, उतना उतना ये सुख मिलता चला गया। विश्वास, भरोसा और वचनों पे चलना। कहते हैं कि सतगुरु रंग को राजा बना देता है और राजा को रंग बना देता है। एक बार की बात है कि अनाउंस करा राजा ने कि परमात्मा कहाँ है। तो एक सैनिक अपने बच्चे को ले गया, बच्चा बिटिया को, कि मैं ले चलो मेरे को, मैं जवाब दूंगी। तो जब उसने पूछा परमात्मा इस टाइम क्या कर रहा है, तो उस बिटिया ने बोला राजा जी पहले आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, फिर बताऊंगी कि राजा इस टाइम परमात्मा इस टाइम क्या कर रहा है। राजा नीचे आ गया क्योंकि उसको जानना था परमात्मा कहाँ है और इस समय क्या कर रहा है। तो वो जो बिटिया सैनिक की थी वो बैठ गई गद्दी पे और उसने बोला राजा परमात्मा ये कर सकता है, रंक से राजा बना सकता है, राजा से रंक। देखो मैं ऊपर बैठी हूँ गद्दी पे, आप नीचे बैठे हो, ये कर सकता है परमात्मा। जितना जितना हम भरोसा करेंगे सुख मिलेगा। आप बीती है मेरी, मेरे को भी बहुत सुख मिले। सतगुरु के वचनों पे चलना है। जहाँ कहीं नहीं चल पाए या कहीं काम नहीं हुआ तो निराश भी नहीं होना, क्योंकि सतगुरु को बेहतर पता है हमारे बारे में। तो परमात्मा आप सबको सारे सुख दे और अपनी भक्ति से जोड़े, और जो जो बातें परमात्मा को पसंद नहीं वो हम ना करें सॉरी, वो ना करें। परमात्मा को क्या नहीं पसंद? निंदा, चुगली, हेरा फेरी, चालाकियाँ, ये परमात्मा को नहीं पसंद। अगर हम पूजा पाठ करते हुए भी ये सब कर रहे हैं तो फिर इसीलिए हम कई बातों में परेशान रहते हैं। अगर हमें आनंद चाहिए, अंदर का आनंद, कभी रात को बैठ के सोचें सोने से पहले कि आज हमने कौन सा अच्छा काम करा या हमने कौन सा ऐसा किसी का मन दुखाया, तो रात को नींद नहीं आएगी ठीक से। कि अगर जरा भी किसी का मन दुखाया होगा तो नींद नहीं आएगी, और जिस दिन किसी कोई अच्छा काम करा होगा दिन में तो रात को नींद बड़ी अच्छी आएगी। इसी को ही आनंद कहते हैं। वरना तो लाखों करोड़ों भक्त हैं परमात्मा के, लेकिन उस पे चलने के लिए जो जो चलता है उतना उतना सुख पा लेता है। जिस तरह से एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जितनी जितनी पढ़ाई करता है उतने उतने मार्क्स आते हैं उसके। कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई फेल भी हो जाता है फिर हम कहते हैं, हम शिकायत करते हैं परमात्मा से, परमात्मा ने हमारा ये काम नहीं करा। लेकिन परमात्मा ने कोई सिलेबस दिया हुआ हमें, जो सिलेबस दिया हुआ है, जो अभी बताया दासी ने, उस सिलेबस को भी तो हमने करना है। अपना अंतर आत्मा साफ रखनी है, तभी परमात्मा कृपा करता है। आप सब बहुत महान संत हैं, भक्ति से जुड़े हुए हैं। यही प्रार्थना है आप सबको सारे सुख मिले और सतगुरु को हम रिझाते चले जाएं सब मिलके। कोई गलती होगी वो क्षमा करना, मन के भाव हैं, खुद की मेरी आप बीती वाली बातें हैं जो कि एक कहानी द्वारा और कुछ अपने बारे में सच बता के, कि यही प्रार्थना है कि जैसे प्रभु संत महात्माओं को आप जी चाहते हो वैसे चला लो और सबको सुखी करो। सबके घर परिवार में भंडारे भरे रहे, खुशियाँ हो, ठाके हो। उस घर का आनंद हम सोच सकते हैं क्या बनेगा, जहाँ पे प्यार ही प्यार हो, प्यार ही प्यार हो। तो परमात्मा विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता, सतगुरु पिता, जिसको भी आप जी दिल में बैठाए बैठे हैं वो सब पर कृपा करें। प्यार से बोलिए नमस्कार जी। आपके अंदर बैठे परमात्मा को खुश रहो, तंदुरुस्त रहो।